भाई आज की रीकैप है दिमाग को हिला देने वाली कैडो लेक की। ये मूवी चर्च फूक के देखने की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। अच्छा, तो कहानी की दो टाइमलाइंस हैं। एक टाइमलाइन है पेरिस की जो कि 2003 में रह रहा है एंड दूसरी टाइमलाइन है 2022 की जिसमें एली रहती है। कहानी एक यंग गर्ल एना बेनेट की डिसअपीयरेंस पर है जिसका लिंक मिस्टीरियस कैडो लेक से है। 1999 में एक कार क्रैश होता है एंड गाड़ी ब्रिज से नीचे लेक में गिर जाती है। एक बेटा अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे बचा नहीं सकता। फास्ट फॉरवर्ड टू 2003, मीट पेरिस जो कि कैडो लेक से एक ओल्ड पाइप बाहर निकाल रहा है। उसके कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे का कैडो लेक का वाटर लेवल हमेशा कम रहता है। पेरिस अभी तक अपने आप को अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार समझता है। पेरिस का अपने फादर बेन के साथ भी कोई रिलेशन इतना खास नहीं एंड दोनों में पेरिस की मदर की डेथ के बाद बहुत दूरी आ गई है। पेरिस अपने फादर को एक फ्यूनरल पर लेके जाता है। बेन पेरिस को बोलता है कि वो भी उसके साथ आए एंड लोगों से रिकनेक्ट करे, जो कि पेरिस नहीं मानता। अच्छा, तो 2022 में मीट एली। वो अपनी यंगर सिस्टर एना को साथ लेकर घर की तरफ निकलती है। कुछ बच्चे क्रोकोडाइल की परफेक्टली कट डेड बॉडी के साथ खड़े हैं। एली वो लेक में वापस फेंक देती है। मीनवाइल पेरिस अपने फादर के नोट्स देखता है जिसमें उसकी मदर के सीयर्स नोटेड हैं एंड उसमें यह भी लिखा है कि उसके ईयर से कभी कभी खून भी आता था। पेरिस अपनी मदर के डॉक्टर के पास जाता है एंड पूछता है कि उसकी मदर को 6 साल तक कोई सीयर नहीं हुआ, तो अचानक 1999 में ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर से बोलता है कि मूव ऑन, क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पेरिस अपनी ओल्ड फ्रेंड सी से मिलता है जो कि अपने ग्रैंडफादर का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आई थी। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे लेकिन एक्सीडेंट के बाद पेरिस ने खुद को इससे भी डिस्टेंट कर लिया था। एली अपनी स्टेप सिस्टर एना से बहुत प्यार करती है जो कि डैनियल की बेटी है, जिससे एली की नहीं बनती। एली की वैसे अपनी मदर सेलेस्ट से भी कुछ खास नहीं बनती। एक दिन एना को सेलेस्ट का लॉकेट मिलता है एंड वो एली को बताती है कि सेलेस्ट उसे अडॉप्ट करना चाहती है। एना एक्साइटेड है लेकिन एली जब अपने बायोलॉजिकल फादर का सेलेस्ट से पूछती है तो उनकी आपस में बहस हो जाती है एंड एली वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली एली का फादर उन्हें छोड़ के कहीं चला गया था एंड उसने कभी पलट कर इनसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। रास्ते में एली को वुल्फ्स नजर आते हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि वुल्फ्स इस एरिया में नहीं होते। एली अपनी फ्रेंड के पास रात गुजारती है एंड नेक्स्ट डे जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि एना गायब है। सेलेस्ट एली को डांटती है कि एना ज़रूर उसके पीछे गई होगी क्योंकि एक बार पहले भी वो ऐसा कर चुकी है। एंड मज़ीद टेंशन का तड़का इस तरह लगता है कि जिस बोट में एली आई थी वो बोट अब वहाँ मौजूद नहीं है। एट द सेम टाइम पेरिस को लेक साइड पर कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती हैं एंड एक पॉइंट पर पहुँच कर उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो वापस अपने कोवर्कर्स के पास जाता है। बोट नहीं चल रही। पेरिस इंजन चेक करने के लिए नीचे हाथ डालता है तो उसे पता लगता है कि इंजन में कुछ फंसा हुआ है एंड वो सेम ऐसा ही नेकलेस है जैसा पेरिस की मदर के पास था। ये देखते ही पेरिस के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ती है। वो अपने फादर के घर आंसर्स के लिए जाता है। हो सकता है कि उसकी मदर की बीमारी मिसडायग्नोस्ड हुई हो सकता है कि उस दिन एक्सीडेंट की असल जिम्मेदार लेक हो। पेरिस सी को उसी स्पॉट पर लेके जाता है जहां उसे अजीब सी फीलिंग्स आई थी लेकिन वहां कुछ नहीं होता। बट पेरिस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो लेक की हिस्ट्री निकालता है। 1985 से अब तक का वाटर लेवल देखता है। पेरिस को एक डिस्टर्बिंग पैटर्न मिलता है। जब जब लेक का लेवल ड्रॉप हुआ उसकी मदर को सीयर्स हुए। वो सी को ये सब बताता है लेकिन सी नहीं मानती। वो बोलती है कि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं। वो कहती है कि सीयर्स जेनेटिक्स है एंड एनवायरमेंटल नहीं। पेरिस लेकिन सच ढूंढ के ही रहेगा एंड इस चक्कर में वो सी से दूर हो जाता है एंड उसे अपनी लाइफ से कट कर देता है। मीनवाइल एली को उसकी मदर सच बताती है। वो कहती है कि सालों साल वो ये सोचती रही कि एली का फादर सिंपली डिसअपीयर हो गया था, लेकिन सच तो ये है कि उसने उसे एक लड़की के लिए छोड़ दिया था। एली ये सुनते ही हार्ट ब्रोकन हो जाती है एंड बोट पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। अचानक रात का अंधेरा दिन के उजाले में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिससे लिफ्ट लेकर वो घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि एना इज मिसिंग। एली हैरान हो जाती है कि ये सब तो कल हो चुका था। विंडोज से एली अपने आप को घर में एंटर होते देखती है। डर के मारे फर्स्ट एली बोट में बैठकर वहां से चली जाती है। सो जब कल एली घर आई थी तो उसका फर्स्ट वर्जन वहां से बोट लेके चला गया था। एली पानी को नेविगेट करती है और उसे स्ट्रेंज फीलिंग्स होती हैं जैसे कि पेरिस को हुई थी। वो उसी पॉइंट से गुजरती है जहाँ से वो पहले गुजरी थी एंड उसे एना की आवाज़ सुनाई देती है। एली आवाज़ का पीछे करती है और उसके कानों से खून आने लगता है।
जब उसे एना मिलती है तो एना उस चीज़ के बारे में बात कर रही होती है जिसे हुए महीना हो चुका है। एली को पता लगता है कि एना समहाउ एक मंथ पीछे जा चुकी है। एट द सेम टाइम पेरिस भी पोर्टल क्रॉस करता है एंड उसे जख्मी एना मिलती है एंड वो उसे उठाता है। पेरिस को नज़र आता है कि लेक वाली जगह पर तो अभी डैम बना ही नहीं। उसे कुछ मजदूर मिलते हैं एंड वो एना उनके हवाले कर देता है। पेरिस उनसे पता लगाता है कि ये ईयर 1952 है। पेरिस को अपने नोट से पता लगता है कि लेक डैम बनने के बाद 1953 में बनी थी। वो खुश होता है कि मे भी इस तरह वो पास्ट चेंज कर सके एंड अपनी माँ को बचा सके। आगे जाके उसे भी वुल्व्स नजर आते हैं जो कि उसकी टाइमलाइन में भी नहीं थे। मीनवाइल एली अपनी बोट पर है। वो एक रोप को ट्री के साथ बांधती है ताकि वापसी का रास्ता मिल सके। वो पोर्टल से एक टाइमलाइन में पहुंचती है। वहाँ उसे एना की लाइफ जैकेट एंड एक ओल्ड बोट मिलती है। वो बोट यूज़ करके एक लोकेशन पर आती है जहाँ उसे 2005 के इलेक्शंस के पोस्टर मिलते हैं। उसे अंदाज़ा होता है कि वो अपनी टाइमलाइन से 17 साल पीछे आ चुकी है। पेरिस भी पोर्टल तक पहुंचता है एंड उसे एली की रोप मिलती है। वो पाथ फॉलो करता है एंड उसे वहाँ एना की बोट मिलती है। उसी टाइम वहाँ पर गार्ड आता है एंड उससे पूछता है कि क्या ये बोट उसकी अपनी है। पैनिक में पेरिस वहाँ से भागता है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल में जाता है एंड उसे पता लगता है कि वो फ्यूचर में आ गया है इन 2022। जहाँ 2005 में एली एना को ढूंढ रही है। वो स्टोर में लोगों को एना की पिक दिखाती है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। बाहर एली को एक कार में एना का नेकलेस नजर आता है। एली जब वो निकालने लगती है तो वहाँ पर सी आ जाती है एंड दोनों की लड़ाई हो जाती है। एली सी से पूछती है कि उसे ये नेकलेस कहाँ से मिला, तो वो बताती है कि ये नेकलेस उसके बॉयफ्रेंड पेरिस की मदर एना लैंग का था। एली को पता लगता है कि पेरिस मिसिंग है एंड पेरिस की मदर एना लैंग एक्चुअली एली की स्टेप सिस्टर एना है। एली को ये भी पता लगता है कि सी इज़ एक्चुअली उसकी मदर सेलेस्ट, क्योंकि सी की बेबी का नाम एली है। एली खुद को एंड अपनी मदर को 17 साल पहले टाइमलाइन में देख रही है। सेलेस्ट यानी सी एली से पूछती है कि क्या वो पेरिस को जानती है एंड क्या वो ओके है, एंड एली वहाँ से भाग जाती है। एंड इस तरह सेलेस्ट को शक होता है कि पेरिस इस लड़की की वजह से उन्हें छोड़ के चला गया था। एली इंटरनेट कैफ़े जाती है एंड एना के बारे में सर्च करती है। उसे पता लगता है कि एना की डेथ 55 साल की उम्र में एक कार क्रैश में हो गई थी। एली को पता लगता है कि एना ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी। उसकी शादी हुई एंड उसका एक बेटा था पेरिस। एना खुश थी। एली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मीनवाइल पेरिस से पुलिस क्वेश्चनिंग कर रही है कि आखिरकार उसके पास बोट कैसे आई, जो कि एना की थी, जो कि इस टाइमलाइन 2022 में खो गई थी। पेरिस को पता लगता है कि बारिश होने लगी है एंड वाटर लेवल इस तरह बढ़ जाएगा। वाटर लेवल बढ़ा तो फिर पोर्टल क्लोज हो जाएगा। पेरिस को पता है कि ये आखिरी चांस है एंड उसे पोर्टल बंद होने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। वो वॉशरूम का बहाना करता है एंड वहाँ से भागता है। न्यूज़ में उसे 8 ईयर्स ओल्ड एना नज़र आती है, जो कि एक्चुअली उसकी मदर है, जो कि बहुत बीमार है। वो उसे बताता है कि लेक में एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। वो रोते हुए अपने बाप को बताता है कि उससे अपनी माँ मिली थी एंड वो इस बार उसकी जान बचाने में कामयाब हो गया था एंड वो अब सब सेट कर देगा। वो वापस घर जाएगा एंड सेलेस्टिन अपनी बेटी एली के साथ रहेगा। फिर वहाँ पुलिस पहुँचती है एंड पेरिस विंडो से छलांग लगा देता है। वो रास्ते में एक कार हाईजैक करता है जो कि डैनियल एंड सेलेस्ट की थी। सेलेस्ट पेरिस को पहचान लेती है एंड शॉक में आ जाती है, क्योंकि वो आज भी वैसे ही दिख रहा है जैसे वो 17 साल पहले दिखता था। पेरिस वहाँ से भागता है एंड पुलिस उसका पीछा करती है। पुलिस उसे एक ब्रिज पर घेर लेती है। डेस्परेट पेरिस ब्रिज से छलांग लगा देता है। डैम टूटता है एंड पेरिस का सर पानी में एक पत्थर से जाके लगता है। मीनवाइल एली वापस पोर्टल पे आती है लेकिन उसका नेकलेस खो जाता है। वाटर लेवल राइज होता है एंड रोक कट हो जाती है। एली अपनी टाइमलाइन से 3 दिन फ्यूचर में लैंड करती है। एली को डैनियल मिलता है। वो उसे बताता है कि एक आदमी मिला था जिसके पास एना की बोट थी एंड सेलेस्ट का मानना है कि वो आदमी तुम्हारा फादर पेरिस है। एली डैनियल को बताती है कि हम सबका लिंक एना की वजह से है एंड उसे श्योरिटी देती है कि एना इज सेफ एंड हैप्पी। डैनियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके एक्सप्रेशन से क्यूरियोसिटी, पीस, सैडनेस एंड हैप्पीनेस सब दिख रहे होते हैं। एली घर पहुंचती है और वो अपनी मदर को टीवी के सामने पाती है। टीवी पर एक सस्पेक्ट की डेथ की न्यूज़ चल रही है। एली अपनी मदर को बताती है कि पेरिस ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा था। वो तो बेचारा टाइमलाइन में खो गया था। वो वापस घर आना चाहता था बट पहुंच नहीं सका, लेकिन उसने अपनी मदर की 1952 में जान बचाई। बेशक वो 1999 में उसे ना बचा सका। सो फैमिली ट्री यूँ है कि डैनियल एना का बाप है, 8 साल की बच्ची जो 2022 से 1952 में ट्रैवल कर गई। पेरिस ने उसकी जान बचाई, जो बाद में बड़ी होकर पेरिस की माँ बनी एंड एली की ग्रैंड मदर।
सेलेस्ट जो पूरी ज़िंदगी समझती रही कि पेरिस ने किसी लड़की के लिए उन्हें छोड़ा था, अब जान चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था एंड पेरिस उनके पास आना चाहता था बट आ नहीं सका। सो यहाँ पर ये माइंड बेंडिंग अमेजिंग मिस्टीरियस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप में, टिल देन सी या।